तो कैसे हो सारे लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं आपको इससे पहले दिखाऊं तो मैंने इंडेफिनिट पढ़ा रखा है बहुत बेसिक तरीके से, तो आप लोगों ने शायद देखा है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मैं काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों की लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी बोलते हैं कि भैया जितने भी पढ़ाते हो मस्त पढ़ाते हो, भले जो है अभी आपका चैनल उतना मतलब सब्सक्राइबर नहीं है तो उसे क्या मतलब है यार, पढ़ने से मतलब है ना। कोई भी जीरो से ही तो स्टार्ट करता है। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। और बिलीव मी, इससे कैसा भी आपको वाक्य मिल जाए, कैसा भी सेंटेंस मिल जाए, आप बना दोगे, ईजिली बना दोगे, ठीक है। तो मेरा काम है आपको रियल कंटेंट देना। चाहता तो मैं फेंक देता, कॉमेडी कर देता, एक दो गाना गा देता, शायरी बोल देता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद अगर मन होगा तो एक दो लास्ट में लिया जाएगा, ठीक है। देखो, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, ये पहचान है बेसिकली। आप इससे पहचान लोगे कि ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह आ रही है, वह सो रही है, वह जग रही है, वह खाना खा रही है, चाहे तुम जा रहे हो, चाहे वह देख रही है। तो इस तरह से जब भी वाक्य रहेंगे तो तब समझ जाना कि ये कंटिन्यूअस का प्रेजेंट में, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर जो ये पॉइंट मैं बनाता हूँ ना, ये काफ़ी डिटेल में बनाता हूँ कि बच्चों को डेप्थ में जाके चीज़ें समझ में आ जाए। डेप्थ मतलब गहराई में। कोई वाक्य मतलब कोई कार्य वर्तमान में, यानी कि वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, यानी वाक्य के बोलते समय कोई काम हो रहा हो, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जैसे वह जा रहा है तो आप बोल रहे हो, वो जाने का काम कर रहा है, तो यह भी कंटिन्यूअस के अंदर। तुम देख रहे हो, यानी मैं बोल रहा हूँ और तुम देख भी रहे हो, तो बोलने के साथ साथ जो काम हो रहा होता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हो रहा होता है। जैसे आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये किसके अंदर आएगा मेरे भाई, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी बोल भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। चीज़ें समझना ध्यान से, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर हम लोग चलते हैं। बेसिकली इस कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ते हैं इज का और एम का और आर का प्रयोग पढ़ते हैं, और जिसके लास्ट में क्या रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं। यही चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पर यूज़ की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर यूज़ भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बता दे रहा हूँ आप लोग को, यूज़ ही, सी, इट और नेम, ये चारों के साथ किसका इस्तेमाल होता है, ईज का इस्तेमाल होता है, याद रख लेना, ठीक है। आगे यू, दे, वी एंड अनदर मतलब होता है बाकी जितना भी इसमें बच गया, ठीक है। तो उन सब के साथ किसका इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आगे देखो मेरे भाई, आर का इस्तेमाल, और जो आई बच गया, आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है, एम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई ना। ही, से, इट, नेम के साथ इज का, यू, दे, वी, अनदर के साथ आर का, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसके रूल्स चारों हैं, यहाँ पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको रूल को समझने में, ठीक है। और एक यहाँ पर रूल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रूल को आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये पहचान आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं। यूज़ को मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल भी रिलैक्स रहना, मैं इसको छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया, आप देख लो, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, इसको नीचे लाओ यार, इसको साइड में करो। चलो, अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V4 का मतलब क्या होता है, ING होता है, ये आपको पता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ये सब सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। आई भी तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। किसी का नाम भी रहेगा तो क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये इज, एम आर लगेगा। मैंने बता भी रखा है किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ठीक है। कहाँ गया यार, यहाँ है। और किसके साथ एम लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे अगर हम लोग ट्रांसलेट की बात करें, मैं जा रहा हूँ, तो मैं के क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। जाना के क्या होता है, गो। और इसमें कह रहा है V4 लगाने के लिए, यानी ING लगा देने के लिए काम के अंदर। तो जाने का काम है तो काम में ING लगा देंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तुम खा रहे हो, तुम के क्या होता है, यू, यू के साथ चलेगा आर। जाना का क्या होगा, गो, तो यू आर गोइंग। तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। वह आ रही है तो सी इज़ कमिंग। इस तरह से आगे
आगे वाक्य है, टेंशन मत लो, रूल समझ लो। निगेटिव का मतलब होता है नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, यहाँ पर नॉट लगेगा, उसके बाद बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में उल्टा बनता है, जिसे सब्जेक्ट बाद में चल जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, कुछ याद नहीं करना है। इंट्रोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट जैसे आई है तो आई के साथ लगता है एम, तो एम कहाँ है, पहले है ना। मान लो सब्जेक्ट है तुम्हारा यू, यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर पहले है, तो यानी सब्जेक्ट के पहले इसको लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर लिख देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बताओ ये कैसे बनेगा। मैं क्या आई, आई के साथ करता है एम, क्योंकि क्या पहले, जहाँ क्या लग जाए पहले, वाक्य के पहले क्या लग जाए तो उल्टा बन जाता है। आई के साथ एम लगता था, एम पहले आई बाद में। यू के साथ आर लगता है, आर पहले यू बाद में। और पढ़ाना के क्या होता है, टीच, है ना। तो टीच लिख दिया और आईएनजी हम लगा देंगे, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ, बोलने के साथ साथ काम कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा आईएनजी लगेगा, बिफोर लग जाएगा, सिंपल सा बात है। और अगला है WH टाइप। WH टाइप का मतलब होता है कि देखो आगे WH लगेगा। अब WH से वाक्य क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट होता है, वाई होता है मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, ये सब WH वाले के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस पर एक ट्रांसलेट, अब देखो यहाँ पर सब चीज़ दे रखा है लाइन से। देखो ये अफर्मेटिव का वाक्य, अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊँ 1 मिनट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, नॉट अ मिनट, ध्यान से देखो। ये अफर्मेटिव है, इसका वाक्य यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ मिलेगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, सिंपल सा था। निगेटिव मतलब होता है नहीं, नहीं का वाक्य आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं नहीं खा रहा हूँ, तो मैं क्या होता है, आई के साथ एम लगता है, नहीं का नॉट, खाना का ईट होता है तो आईएनजी लग गया। इस इंट्रोगेटिव का यहाँ पर मिलेगा, क्या आगे लगाया हुआ, क्या मैं खा रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगता है एम, एम पहले आई बाद में, और खाना के क्या हो जाएगा ईट, और आईएनजी लग गया तो ईटिंग हो गया, रहा रही के लिए। मैं क्यों खा रहा हूँ, तो वाई हो गया सबसे पहले क्यों के लिए, क्योंकि इसका आंसर आप डिटेल में बताओगे, डीप में बताओगे। फिर आई है तो आई के साथ एम लगता है, तो एम पहले फिर आई बाद में, फिर खाना क्या होता है, ईटिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस भी लेके अच्छे से मेरे भाई समझा दिया कि देखो भाई किस तरह से आपको करना है, ठीक है। सेंटेंस भी था, सभी के ऊपर मैंने करा दिया। और इसमें छोटा छोटा कुछ चीज़ें हैं, उसे भी देख लो वरना आप कंफ्यूजन में रहोगे। जब वाक्य प्रेजेंट रूटिंग में हो, प्रेजेंट रूटिंग यानी कि वर्तमान समय में, अभी के समय में चल रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करें, बल्कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो चुका, मतलब अवधि के लिए कुछ रूटिंग एक्शन रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। देखो ध्यान से, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडे, आजकल के दिनों में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी कर रहा हूँ सही है। एक एग्जाम्पल दे दिया कि आजकल के दौर में मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल के दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो आजकल की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है, सिंपल। देखो यहाँ पर कई बार वाक्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। कोई काम हो रहा होता है, अभी भी चल रहा होए, है ना, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लो, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पोल्यूशन तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रदूषण तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन क्या कह रहा है कि जो प्रदूषण है मेरे भाई वो बढ़ रहा है डे बाय डे, यानी कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, जो पोल्यूशन है बढ़ रहा है, जो प्रदूषण है हिंदी में बोलते हैं, ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, बट ये रोज़ बढ़ रहा है, तो प्रेजेंट एक्शन हो गया। तो उस चीज़ में हम लोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं आपसे इंग्लिश में कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि वाई एम आई ईटिंग। अब इसका क्या हो जाएगा, वाई एम आई ईटिंग। तो सबसे पहले वाई मतलब क्यों होता है, तो मैं क्यों खा रहा हूँ। एक और ले लो, वाट आर, अब ऐसे ही ना कोई मेरे भाई, वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग, कोई ऐसी ना इंग्लिश बोलता है। तो टेंस अगर आपको समझ में आने लगा तो आप इंग्लिश बोल दोगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, जोश के साथ पढ़ाई करो। वाट मतलब क्या, यू मतलब तुम क्या, डूइंग मतलब करना, डू मतलब करना, तुम क्या कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मान लो यहाँ पर है आर
यू कमिंग, इसका बताओ कैसे बनेगा। आर यू कमिंग, आर लग गया पहले तो आगे क्या हो जाएगा, क्या तुम आ रहे हो। कमिंग मतलब आ रहे हो, गोइंग मतलब जा रहे हो, ईटिंग मतलब खा रहे हो। ईट मतलब खाना होता है, गो मतलब जाना होता है, कम मतलब आना होता है। आईएनजी लगेगा तो रहा रही जोड़ दो, जिससे कम है आना, तो कमिंग हम कह दिए तो आ रहा है, गो में आईएनजी कह दिए तो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब है ही नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आईएनजी लगता है, तो उस तरह से जब आप पूरे टेंस को पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा आ रहा था या आ रहा है या आ रहा होगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा। उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और इसका प्रैक्टिस वाला जो मतलब ये पूरा नोट्स आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। अपना एम के चैनल, अपना एम के एक ऐप लोड कर लो। ठीक है, अपना एम के जाकर प्ले स्टोर से ऐप लोड कर लो। ठीक है, और वहाँ पर चाहो तो आप कोर्स भी ले सकते हो, 150 में PDF का कोर्स है। ठीक है, और 150 में कोर्स भी है, पूरा इंग्लिश पूरा ग्रामर पढ़ सकते हो। इसे यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ो ना यार। और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगता होगा। एंड रिकॉर्डेड क्लास देखो यार, लाइव क्लास के चक्कर में मत पढ़ो, दिमाग एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो आराम से सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे वीडियोस देखो एंड मचा डालो। सो बेस्ट ऑफ लक।